क्या हाल आपका, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल। लेकिन आपने जब से सीटी दी है ना, आप लगातार ये तैयारी करें कि आपका मेंस जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी ना, उस हिसाब से आपके मार्क्स भी हैं, मतलब काफी अच्छे मार्क्स हैं। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी हार्ड शिफ्ट थी, और जिनकी इजी शिफ्ट थी उनके मार्क्स वैसे सही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर ये है कि कहीं मार्क्स कम ना हो जाए जिनके इजी शिफ्ट में थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेंस हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए ये लेके आए कि लगभग प्रत्येक पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, अपर पोस्ट में भी शामिल, जिसमें अपर पोस्ट ग्रेजुएशन 12th की, टेक्निकल पोस्ट या फिर हरियाणा पुलिस की कितनी वैकेंसी है, जो इस सीटी 2025 में जो सीटी है उसके बेसिस पे भरी जाएंगी, और आपका मेंस भी होगा। और मेंस कब तक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2025 के सीटी से, अब वो क्योंकि उनका मेंस होगा और वैकेंसी प्रत्येक पोस्ट वाइज, जैसे क्लरिकल, लाइनमैन, जेई, जेल वार्डन, नहरी पटवारी, ग्राम सचिव, प्रत्येक पोस्ट की वैकेंसी बताएंगे हम। और उसके बाद सबसे बड़ा कि सीटी मेंस कब हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कि किनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे कितने बढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहां पे सबसे बड़ा इशू ये है कि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि मेरे मार्क्स बढ़े और मेरे नए घटे, क्योंकि जिनका इजी शिफ्ट में है ना, वो तो चाहते हैं कि उनके मार्क्स घटे ही ना। और जबकि जिनके हार्ड शिफ्ट मिली थी, जबकि पेपर अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया गया था, वो चाहते हैं कि मार्क्स काफी ज्यादा बढ़े, 10 से 15 के बीच बढ़ जाए, और उससे वो कट ऑफ से ऊपर चले जाएं, लगभग जितनी वैकेंसी जिस पोस्ट के लिए है उनको लिए क्वालिफाई हो जाए। लेकिन माननीय आयोग क्या डिसाइड करता है, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करता है, वो आप ये मान सकते हैं कि मिनिमम 10 मार्क्स तो जुड़ेंगे जिनकी हार्ड एग्जाम्स था, मतलब हार्ड पेपर था, और जिनके थोड़ा सा इजी पेपर था, मतलब उससे ज्यादा इजी पेपर था, तो उनके मार्क्स कहीं ना कहीं डिक्रीज होंगे। कितने डिक्रीज होंगे वो आपको भी पता है कि, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आएगी, जो नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि माननीय कमीशन ने किस आधार पर कितने मार्क्स जोड़े, कितने मार्क्स घटाए। लेकिन सबसे बड़ा इशू यह है कि अब जो सबसे बड़ी जो कट ऑफ डिसाइड होगी, ये अपर पोस्ट के लिए और खासकर क्लरिकल पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए जिनके पास स्पेशल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, या हरियाणा पुलिस के लिए, उनके लिए कट ऑफ की बात करता हूं। देखिए सबसे पहले हरियाणा पुलिस की बात करते हैं, तो लगभग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 6000 वैकेंसी होंगी, जिसमें मेंस फीमेल दोनों की है, तो 6000 का 10 गुना से ज्यादा भी आएंगे, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो कट ऑफ होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें फिजिकल है, तो अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो भी क्लियर है, आपका क्वालिफाई करना है। और वो क्वालिफाई कौन करवाएगा, क्या कहीं ना कहीं जो हार्ड शिफ्ट में है वो नॉर्मलाइजेशन क्वालिफाई करवाएगा आपको। और सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अब मेंस कब होगा, सीटी। देखिए पहले जो कैटेगरी में 56 और 57 की बात करूं, जो 56 नंबर कैटेगरी थी, ग्रुप था, 57 था, उसमें 12th के सभी क्लरिकल पोस्ट, 57 में सभी ग्रेजुएशन पोस्ट शामिल थी। लेकिन हो सकता है अब की बार जो डिफरेंट कर दे माननीय आयोग कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर होगा, क्योंकि पोस्ट एक साथ नहीं निकालेगा। अब की बार तो जो सीटी मेंस, तो सबसे पहले सीटी मेंस किसका होगा, कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस का होगा। उसकी भर्ती आप तुरंत, जो सीटी अभी ग्रुप डी का होगा, उसके बाद सीटी मेंस, मतलब भर्ती किसकी स्टार्ट होगी, हरियाणा पुलिस की। और हरियाणा पुलिस की, क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि पहले कम से कम एक पोस्ट तो सिक्योर हो, तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस ही पहले नंबर पर रिक्रूटमेंट होगी। और उसकी वैकेंसी हमने बताया लगभग 6000 के आसपास, जिसमें मेल्स फीमेल, हालांकि फीमेल के लिए कट ऑफ और भी डाउन जाएगी, क्योंकि इनमें जो अपर पोस्ट होंगी उसके लिए मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए डिफरेंट होगा, मतलब अब दोनों के लिए कट ऑफ डिफरेंट हो जाएगी। तो काफी केवल क्वालिफाई मार्क्स तक ही आपको आएंगे। अब हम मेंस पॉइंट पर आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तक ये तो हो गया, अब डिसाइड करेगा कमीशन कितने मिलेंगे कितने नहीं। अब बम्पर वैकेंसी के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी 2025-26 में आ रही है आपके लिए, कि आप उसके लिए क्वालिफाई, क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि अगर मैं क्लरिकल तक भी पहुंच जाता हूं तो भी मेरे पे लिए सेटिस्फाई है। मैं बात करूं अगर वैकेंसी डिटेल, तो यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ के लिए लगभग 2500 के आसपास वैकेंसी होगी। 2019 में जो भर्ती हुए थे उनके लिए माननीय कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि उसका रिजल्ट भी दोबारा से रिवाइज होगा। जिनको 5 मार्क्स मिले थे, 5 और 5 10, तो उन मार्क्स के अलावा रिवाइज होगा। एसआई का लिए भी वही रूल बताया माननीय हाई कोर्ट ने।
अब उसका रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट आएगा। उसके अलावा लाइनमैन जेई के लिए लगभग 7 से 8 हजार वैकेंसी होंगी, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी यही डिपार्टमेंट हरियाणा पुलिस देखे दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे पहले कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपको जेई एलआई लाइनमैन ये, उसके अलावा जेल वार्डन के लिए 900 प्लस वैकेंसी के लगभग हैं, नहरी पटवारी के लिए 900 प्लस वैकेंसी है, ग्राम सचिव जो ग्रेजुएशन पोस्ट है वो 250 से 300 के आसपास वैकेंसी है, और फॉरेस्ट गार्ड की 250 प्लस हैं। फीमेल सुपरवाइजर जो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की 230 प्लस के आसपास वैकेंसी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल 6000 के आसपास, और फायरमैन ऑपरेटर के 500, और एमपीएस स्टाफ नर्स के लिए 1400 प्लस वैकेंसी। तो इन वैकेंसियों में कहीं ना कहीं जो बच्चे जिनके मेंस में ठीक प्री में ठीक मार्क्स है ना वही बैठ पाएंगे। अब अगर मैं पोस्ट की बात करूं अपर पोस्ट की, जैसे यहाँ पे मंडी सुपरवाइजर हो गया, एक्स इंस्पेक्टर, तो ये जो पोस्ट हैं जो भी अपर पोस्ट हैं ग्रेजुएशन लेवल की वो लगभग कितनी निकलेंगी 40, 50, किसी में 80, किसी में 60। तो कट ऑफ देखे वहीं पे 1 नंबर तक ही डिप जाएगी, 1-1.5 नंबर तक। तो लगभग जो टॉपर्स है ना जिनके लगभग 74 प्लस मार्क्स है ना उनके लिए ये वैकेंसी है 74 प्लस मार्क्स। और उसके बाद अगर मैं क्लरिकल की बात करता हूं तो क्लरिकल में 60 प्लस मार्क्स है ना उनका क्लरिकल में हो जाएगा। और टेक्निकल जिनके पास स्पेशलाइज क्या है डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट, वो केवल क्वालिफाई मार्क्स चाहिए उनका हो जाएगा। हरियाणा पुलिस के मैंने बताया केवल क्वालिफाई, तो लगभग जिनके 60 प्लस मार्क्स है ना वो ये मान सकते हैं वो क्लरिकल के स्टाफ में भी काउंट होंगे, हरियाणा पुलिस में भी काउंट होंगे, और टेक्निकल फील्ड तो है ही अपने उनके पास। लेकिन ग्रेजुएशन की वह इतनी टॉप पोस्ट नहीं आती वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़े चांस कम है। बाकी जिनके 74 प्लस के आसपास है वो सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। बाकी आपके कितने मार्क्स है जरूर कॉमेंट्स करें, उसके बाद हम बता पाएंगे आपके कितने मार्क्स बढ़ पाएंगे और कितने नहीं, कितने डिक्रीज होंगे, किस शिफ्ट में आप पढ़ते कि आपकी डिटेल से आप किस पोस्ट को लिए एलिजिबल होंगे, मेंस की तैयारी कैसे करें।